आज की हमारी वर्कशीट नंबर 30 रहेगी, जो कि हिंदी विषय से संबंधित कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी। ये वर्कशीट हमारी 21 जनवरी यानी कि वीरवार से संबंधित होगी। आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे संज्ञा के विषय में, क्योंकि ये हमारी व्याकरण से संबंधित वर्कशीट है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह बच्चे अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो शुरू करते हैं कि आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण के कौन से टॉपिक से संबंधित जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें पूछा गया है कि आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। तो आपने अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी जो है वो पढ़ी होगी। इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है। तो सबको पता है कि उस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो बदलू नाम का एक व्यक्ति है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। तो यहाँ पर जो बदलू है वो एक नाम है किसी व्यक्ति का, और अगर हम इसकी बात करें व्याकरण की दृष्टि से तो बदलू ही यहाँ पर हम संज्ञा के रूप में देखते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि का जो नेम होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। अंततः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वह किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, जाति का हो या भाव का हो, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर संज्ञा की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा जानने को मिली है कि संज्ञा क्या होती है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, वस्तु का नाम लेते हैं, स्थान का नाम लेते हैं, जाति का नाम लेते हैं या फिर भाव का नाम लेते हैं, तो वो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए कि संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हम किस तरीके से अलग अलग पहचानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं, जैसे सुमित, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत इत्यादि। तो जहाँ पर भी हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम से पता चलता है तो वो सभी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगी। दूसरी जो हमारी है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो है एक ही शब्द जो है अपनी पूरी जाति को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमें एक शब्द से ही पता चल जाता है कि हम किस जाति की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है स्त्री, यहाँ पर हम किसी एक महिला की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। दूसरा शब्द है बालक, यहाँ पर हम किसी एक बालक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बालकों की बात कर रहे हैं कि कोई भी बालक वो हो सकता है। गाय, गाय जो है यहाँ पर किसी विशेष गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गाय शब्द जो है वो सभी गायों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारी जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि हम एक शब्द से ही उसकी पूरी चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी जो संज्ञा हमें यहाँ पर बताई गई है वो है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि संज्ञा से हमें जिस संज्ञा से भावों की जानकारी होती है, और भाव कौन कौन से, सुंदरता, नाजुकता, प्रसन्नता इत्यादि, कि ये शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें भावों की जानकारी मिलती है, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई वजन नहीं है, लेकिन हम उनको अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द होते हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं होता और ना ही वो
कोई आकार लिए होता है, ना ही उसका कोई वजन होता है। वो सभी हमारी भाववाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि और कौन सी जानकारी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त बादल में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें एक बादल दिया गया है और यहाँ पर लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे बादल में जातिवाचक संज्ञा और तीसरे में भाववाचक संज्ञा लिखा हुआ है। हमें करना ये है कि नीचे जो हमें संज्ञाएं दी गई हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, हमें इनको छांटना है और उसके अनुसार हमें इनको संज्ञा के 3 भेदों में बांटकर उनके नाम के अनुसार दिए गए बादलों में फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, शब्द है हमारा बदलू। तो हमें पता है बदलू किसी व्यक्ति का नाम है, तो बदलू हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगा। तो पहले वाले क्लाउड में हम क्या डालेंगे, पहले वाले क्लाउड में हम बदलू को डालेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, बदलू व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा शब्द है हमारा बेलन। तो बेलन जो है वो सभी बेलन के आकार की बात हो रही है। बेलन लकड़ी का बना होता है, उसका एक आकार भी होता है। तो हमें पता है कि वो सभी बेलन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम किसी विशेष बेलन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा जातिवाचक जो है वो संज्ञा हो जाएगी। तीसरा है मचिया। मचिया भी जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर है आदमी। आदमी भी हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है मकान। मकान भी हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर है शहर। शहर भी हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। स्वभाव। स्वभाव से हमें भाव का पता चलता है, इसीलिए स्वभाव जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। रुचि। रुचि भी भाव होता है, इसीलिए रुचि भी जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। व्यथा। व्यथा भी जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। हिमालय। हिमालय क्योंकि एक पर्वत श्रृंखला का नाम है और नाम जो है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसीलिए हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मिठास। मिठास जो है वो हमारा भाव है, इसीलिए ये हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। बचपन। बचपन जो है हमारा क्या है, ये भी भाव है, तो बचपन भी हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। दौड़। दौड़ना जो है वो भी हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद है मोहन। मोहन जो है हमारा किसी का नाम है, इसीलिए मोहन जो है वो किस में आ जाएगा, मोहन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर है क्रोध। क्रोध जो है वो एक भाव है और भाव जो रहेगा हमारा भाववाचक संज्ञा में रहेगा, इसीलिए क्रोध जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। देश। देश जो है वो हमें किसी विशेष देश की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, वो एक जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इस प्रकार से देश जो है वो किस में आएगा, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इन सभी संज्ञाओं को भेद के आधार पर बांट दिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे की एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा गया है। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छाटें। तो यहाँ पर ये जो एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें से हमें संज्ञा को छाटना है। तो हमें पता है भारत जो है वो नाम है, तो यहाँ पर भारत जो है वो संज्ञा हो जाएगी और ये कौन सी संज्ञा रहेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। दूसरा है देश। देश शब्द जो है वो भी हमारी संज्ञा होगी और ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तीसरा जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। नीचे हमें 4 संज्ञाएं दी गई हैं और उसमें से हमें भाववाचक संज्ञा को चूज करना है। पहला है घृणा, दूसरा है लोहा,
तीसरा है गंगा, चौथा है बनारस। तो हमें पता है कि इन सभी में भाव कौन सा है, इन सभी में भाव जो है वो घृणा है, तो यही हमारी भाववाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है और इसमें हमने जाना संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और तीनों भेदों को हम किस तरीके से छांट सकते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें हमेशा 6 फीट या फिर 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए यदि हम खुद को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो। और आगे आने वाली वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाए।